नोडोसिस टैबलेट, जिसका सक्रिय घटक सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक प्रभावी एंटासिड और अल्कलाइन एजेंट है। यह मुख्य रूप से पेट की अम्लता को नियंत्रित करने और शरीर के पीएच संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। जब हम अपने दैनिक जीवन में तनाव, अनियमित खान पान और अन्य कारणों से अम्लता की समस्या का सामना करते हैं, तब नोडोसिस टैबलेट एक सरल और प्रभावी समाधान के रूप में सामने आता है। नोडोसिस टैबलेट का उपयोग कई चिकित्सा स्थितियों के लिए किया जाता है। सबसे पहले, यह एसिडिटी और अपच के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। जब पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो हार्टबर्न और अपच जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो न केवल शारीरिक असुविधा का कारण बनती हैं, बल्कि मानसिक तनाव भी उत्पन्न करती हैं। नोडोसिस टैबलेट इन लक्षणों से राहत प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति को आराम मिलता है। इसके अलावा यह मेटाबॉलिक एसिडोसिस के उपचार में भी सहायक होता है, जो रक्त में अत्यधिक अम्लता की स्थिति है। यह विशेष रूप से किडनी रोग या डायबिटिक केटोएसिडोसिस से प्रभावित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नोडोसिस टैबलेट का उपयोग मूत्र पथ के संक्रमण के उपचार में भी किया जाता है। यह यूरिनरी अल्कलाइजेशन को बढ़ावा देता है, जिससे कुछ दवाओं के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा यह यूरिक एसिड स्टोन को रोकने में भी मदद करता है, जो किडनी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। खुराक की बात करें तो यह वयस्कों के लिए आमतौर पर 325 मिलीग्राम से 2 ग्राम प्रतिदिन निर्धारित की जाती है, जो चिकित्सक के निर्देशानुसार होती है। बच्चों के लिए इसे डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। टैबलेट को पानी के साथ पूरी तरह घोलकर या चबाकर लेना बेहतर होता है और इसे खाने के 1-2 घंटे बाद लेना उचित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि दवा प्रभावी ढंग से काम करे और पेट में कोई असुविधा न हो। हालांकि किसी भी दवा के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नोडोसिस टैबलेट के हल्के साइड इफेक्ट्स में पेट फूलना, गैस, मतली और पेट में ऐंठन शामिल हो सकते हैं। गंभीर मामलों में सूजन, सिरदर्द, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में टैबलेट का सेवन करता है तो उसे भ्रम, सांस लेने में दिक्कत या अनियमित हृदय गति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नोडोसिस टैबलेट का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, किडनी फेलियर या शरीर में सोडियम की अधिकता वाले रोगियों को इसे लेने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा यह दवा कुछ अन्य दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकती है, जैसे कि एस्पिरिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, आयरन सप्लीमेंट्स और कीमोथेरेपी दवाएं, जो इसके प्रभाव को कम कर सकती हैं। स्टोरेज के मामले में नोडोसिस टैबलेट को एक सूखी और ठंडी जगह पर रखना चाहिए, जिसका तापमान 20 फीट सेल्सियस से कम हो। इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना आवश्यक है, ताकि वे गलती से इसे न ले लें। महत्वपूर्ण यह है कि नोडोसिस टैबलेट का उपयोग लंबे समय तक बिना चिकित्सकीय सलाह के नहीं करना चाहिए। यदि लक्षण 2 सप्ताह में न सुधरें तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सर्जरी की आवश्यकता है तो उसे अपने डॉक्टर को इस दवा के बारे में अवश्य बताना चाहिए। नोडोसिस टैबलेट एक प्रभावी चिकित्सा साधन है, जो कई प्रकार की अम्लता से संबंधित समस्याओं में राहत प्रदान करता है, लेकिन इसका उपयोग हमेशा चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। यह जानकारी केवल सामान्य शिक्षा के लिए है और किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार नोडोसिस टैबलेट एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसके उपयोग में सतर्कता और जागरूकता आवश्यक है।